Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well. It's been quite a while कि मैंने कोई भी YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं की, बहुत अरसा हो गया है. I don't know क्यों मैं इतना लेजी हो गई, but finally I am up with a video जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. And the topic is my Shein haul. Because जब मैं UK में थी मेरे पास कुछ और नहीं था करने को सिवाय शॉपिंग के. एंड एज यू ऑल नो कि वहाँ पे लॉकडाउन था तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकी. तो शीन की वेबसाइट ही एक मेरा लाइफ सेवर था कि मुझे सिर्फ शीन खोलती थी मैं और ऑर्डर कर देती थी, शीन खोलती थी और ऑर्डर कर देती थी, इसके अलावा कुछ नहीं करती थी. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों से आज अपना जो भी इंटायर मैंने 6 मंथ्स के अंदर शॉपिंग की वो सारी आपसे शेयर करूं. अच्छा जी, तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी, लाइक ज्वेलरी, उसके अलावा मैंने बैग्स लिए, मैंने बेल्ट्स ली, मैंने आउटफिट्स लिए. बट आई गेस मैं सबसे पहले आउटफिट से स्टार्ट करूँगी बिकॉज आउटफिट मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ज्वेलरी दिखाती जाऊंगी. कुछ थोड़ा सा आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा देती हूँ ये दिखाते हुए कि दिस इज़ वन ऑफ द इयररिंग जो मैंने लिया था. अब मैं जल्दी से चीज़ें खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. सी हाउ प्रिटी इट इज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं एक कुछ गैप से ऑर्डर करती रहती थी जब भी मुझे मम्मी पापा अलाउ करते थे कि हाँ अब तुम ऑर्डर कर लो, तो मैंने फ़ौरन से कार्ट में चीज़ें डाली होती थी और मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती थी. दिस इज़ अ बम बैग. ये इस तरह से है, इसका ये बेल्ट है एंड प्लस पॉइंट इज़ कि आप इसको यहाँ पे भी बांध सकते हो एंड आप इसको इस तरह से भी, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से है, इस तरह से भी आप इसको पहन सकते हो. इसकी ना बेसिकली बेल्ट होती है पीछे जिसको लूज़ आप करेंगे, तो मैंने भी इसको अपनी वेस्ट के मुताबिक टाइट किया हुआ है. तो ये इस तरह से है, ये इसकी पॉकेट है, इस तरह से खुलता है और आई गेस इट्स वेरी क्लासी एंड इट्स वेरी ट्रेंडी. इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है. सेकंड जो है वो भी एक बम बैग है जो कि ये बहुत प्यारा सा एक सिल्वर सा कलर है जिसमें थोड़े से शेड्स आ रहे हैं इस तरह से. इसका भी यही प्लस पॉइंट है कि आप इसको इस तरह से भी कैरी कर सकते हो एंड इसको आप वेस्ट पे भी लगा सकते हो. जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को भी कल को अगर आपने शॉपिंग करनी है शीन से तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि ये चीज़ लेनी चाहिए और ये नहीं. ये एक बैग है जो कि मुझे जब पिक्चर मैंने देखी थी तो अब मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, बट एक्चुअली ये किड्स साइज़ का है, छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए. इस तरह से था, मुझे लगा कि शायद इसकी जो ये लेंथ होगी बेल्ट की ये लंबी होगी, बट ये बहुत ही छोटा है, लाइक इसको मैं पहन भी नहीं सकती. तो एक ये चीज़ है जो मेरे लिए वेस्ट है. इसके अलावा जो अब कपड़ों पे आ जाते हैं, जो कपड़े मैंने लिए थे वो स्कर्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा ली थी बिकॉज स्कर्ट्स का मुझे क्रेज़ है. जो स्कर्ट है कुछ इस तरह से दिखती है, बड़ी क्यूट सी ट्रेंडी सी स्कर्ट है ऐसे, और ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. दिस इज हाउ दी स्कर्ट लुक्स लाइक. मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ ताकि कम्प्लीटली नज़र आ जाए. ये इस तरह से है और इसका जो साइज़ है वो है मीडियम बिकॉज़ जो शीन के साइजेस होते हैं नॉर्मली वो जो काफ़ी स्लिम स्मार्ट लड़कियां होती हैं उनके लिए होते हैं. तो मुझे पता था, मैंने उसके वहाँ पे जो साइज़ चार्ट होता है उसको पढ़ लिया हुआ था, तो मैंने इसको मीडियम में ऑर्डर किया. मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाती हूँ. बड़ी क्यूट सी ट्रेंडी सी स्कर्ट है इस तरह से ये, और ये जो भी मैंने शर्ट पहनी हुई थी उसी के ऊपर पहनी हुई है. अब मैं आपको एक और शर्ट दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी. वो इसके साथ अगर हम पहनेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी. ये है शर्ट, ये एक लेदर टाइप मटेरियल की शर्ट है. विंटर्स के लिए ये शर्ट बहुत अच्छी है, इस तरह से है और जो इसको अब हम पहनते हैं. So this is how the shirt looks like. बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी शर्ट है, बड़ी स्लीक सी है. इसको आप किसी भी जीन्स के नीचे या स्कर्ट के नीचे पहन सकते हो. इस तरह से है ये शर्ट. और ये भी जो है मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर की थी. बेसिकली जब मैं ऑर्डर करने लगी थी तो इसको मैंने पेयर किया था एस पिनाफोर ड्रेस के साथ. ये इस तरह से है ये,
और इसको मैंने इसके ऊपर इस तरह पहना था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है, उसमें मैंने इसके साथ पहना हुआ है और नीचे मैंने स्टॉकिंग्स पहनी थी। तो अभी मैं इस स्कर्ट के साथ आपको पहन के दिखा रही हूँ। इसके साथ ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्डर की थी, जिसमें से एक ये ज्वेलरी है जो काफ़ी इयररिंग्स हैं जो बहुत क्यूट से हैं। मुझे लगता है कि ये इसके साथ बहुत अच्छे से जाएंगे। से इस इयररिंग्स ने मेरी इस आउटफिट की लुक जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये एक साइड पे मैंने क्वेश्चन मार्क है और एक साइड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये था एक आउटफिट। दूसरा मैं दिखाती हूँ, दूसरी जो मैंने ऑर्डर किया था दैट वाज दिस ड्रेस। ये भी मैं जब यूके में थी मैंने पहना था और पिक्चर्स पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। मैं दोबारा से पहन के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ओके, सो मैंने इसके साथ पोनी पहना ली क्योंकि बाल मुझे बहुत तंग कर रहे थे खुले हुए। और इस तरह से ये ड्रेस है, ये कंप्लीट ड्रेस है। मैं इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे दिखाती हूँ। इस तरह से है ये आउटफिट। इसकी जो स्कर्ट है नीचे वाला ड्रेस और ऊपर वाली इसकी बॉडी अटैच है। इस तरह से बहुत क्यूट सा। और जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये वाला है। इस तरह से ये भी एक कंप्लीट ड्रेस है। इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट ड्रेस है मेरा और इसको हम जो है वो इस बेल्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, जो कि मैंने शीन से ही ऑर्डर की हुई है। ये बहुत प्यारी सी है। इसके नीचे इस तरह से एक वो बनी हुई है और इसको इधर पहन सकते हैं। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ। इयररिंग्स भी वाइट में भी मैंने एक ये वाले ऑर्डर किए थे, ओ माय गॉड वाले, और एक इस तरह से। सो इसको जिसके साथ भी चाहें कर सकते हैं। बहुत ही क्लासी से और क्यूट से हैं ये दोनों। सी इस तरह से हैं, ये पीछे से ऐसे है और इस तरह से ये आते हैं। और बेल्ट में पहन के दिखाती हूँ कि बेल्ट इस आउटफिट के साथ किस तरह की लगती है। दिस इज हाउ द आउटफिट लुक्स लाइक विद द बेल्ट। ये इस तरह से मैंने पहनी है बेल्ट और ये भी एक कंप्लीट आउटफिट है जो कि इस तरह से लग रहा है। सी बहुत अच्छा है, विंटर्स के बहुत अच्छा। इसका स्टफ काफ़ी अच्छा और फ्लेक्सिबल सा है और इसको आप जॉगर्स के साथ भी या फिर हील्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और साथ अगर ओ माय गॉड वाले इयररिंग्स पहन लें तो फिर क्या ही बात है। सी लुक 2 सेकंड में कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ दिस आउटफिट। ये मेरा मोस्ट फेवरेट आउटफिट था। इसको मैंने जब ऑर्डर किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस आउटफिट को अपने बर्थडे पे पहनूंगी। और क्योंकि अभी तक मैंने अपनी प्रॉपर बर्थडे नहीं की तो ये अभी आउटफिट जो है ये पेंडिंग है। ये इस तरह से कुछ है और इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ। So this is one of my favorite outfit क्योंकि इसका कलर इतना क्यूट है, इतना हॉट पिंक कलर है ये। दैट इसको मैंने जब देखा था ना आई फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ये बहुत ही कूल सा ट्रेंडी सा ड्रेस है जिसके स्लीव्स इस तरह से हैं और आप रियल में देखेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत प्यारा ड्रेस है और इसको मैंने बर्थडे पे पहनना है। इसको हम प्रॉब्ली किसी भी ज्वेलरी के साथ पहन सकते हैं बिकॉज ये इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है। तो आप बेशक पिंक के साथ पहन लो, बेशक आप गोल्ड के साथ पहन लो, सबके साथ ही आगे से अच्छा लगेगा। इसी आप ये वाले इयररिंग्स भी पहन सकते हैं अगर आपने अपने बाल बांधने हैं इस तरह से हाई पोनी टेल के साथ लाइक दिस। और अगर आपने खोलने हैं या किसी तरह से करने हैं तो आप इसके साथ हुप्स पहन सकते हैं। इस तरह से ये वाले इयररिंग्स भी जा सकते हैं और ये वाले हुप्स भी जा सकते हैं, पोनी टेल के साथ भी, खुले बालों के साथ भी। एंड ये दोनों भी जो इयररिंग्स हैं ये शीन से ही मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आउटफिट है दैट इज दिस शर्ट। बड़ा प्यारा सा नियॉन ट्रेंडी सा नेट वाली शर्ट है जिसको मैंने पहन चुकी हुई हूँ और इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी अपलोडेड है। आउटफिट भी मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। इस तरह से ये शर्ट है जनाब, बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी। इसको मैंने जीन्स के साथ पहना है।
मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह की कोई शर्ट्स ऑर्डर करें तो उनको अपने से बड़े साइज में ऑर्डर किया करें, बिकॉज मैंने ये अभी मेरा स्मॉल साइज है, मैंने मीडियम में ऑर्डर किया, अभी भी मुझे थोड़ी फिटेड सी ही लग रही थी, बट डजंट मैटर, अच्छी लग रही है, दैट व्हाट मैटर्स। और इसके साथ ही जब मैंने ये शर्ट ऑर्डर की थी तो मैंने साथ ही ये बेल्ट कैटेगोरिकली ऑर्डर की थी ताकि मैं उसको इस शर्ट के साथ पहन सकूँ। हाँ से जी इस बेल्ट के साथ सी इसने लुक मेरी कंप्लीट कर दी है। साथ ही मेरे पास नियॉन ग्रीन कलर की हील्स हैं तो लुक कंप्लीट हो जाती है। और इयररिंग्स मैं दिखा देती हूँ, ये छोटू से इयररिंग्स हैं, एक नियॉन में जो मैंने मंगवाए थे और एक में ये स्टार वाले इयररिंग्स हैं, तो मेरे ख्याल से मैं छोटे वाले ही पहनूंगी। से ये कंप्लीट लुक है। और एक मजे की बात बताती चलूं, इसके साथ स्पेशली मेरी नियॉन मोबाइल कवर भी ऑर्डर किया था जो कि इतना कॉस्टली नहीं था। शीन से अगर आप ऑर्डर करें तो आपको 2 पाउंड, 2.5 पाउंड, 3 पाउंड के अंदर मिल जाते हैं, दैट मीन्स के 500-600 मैक्सिमम। सो ये मैंने कवर ऑर्डर किया था इसके साथ, जो कि मैं अभी तक लगा नहीं सकी। इस तरह से ये सिलिकॉन कवर है ग्रीन कलर में, ये है मेरी नियॉन ग्रीन वाली लुक। और इसके बाद एक और ग्रीन जो पिनाकोट ड्रेस था वो मैंने आपको अभी तक पहन के नहीं दिखाया, तो मैं अब आपको वो पिनाकोट ड्रेस पहन के दिखाती हूँ, ये वाला, क्योंकि ये भी बहुत क्यूट है। देखें अनदर अमेजिंग आउटफिट, हाउ क्यूट इज दिस। और मेरे ख्याल से मुझे बाल अपने दोबारा से पोनी टेल बना लेनी चाहिए, बिकॉज कपड़े चेंज कर करके मेरे बालों का बेड़ा गर्क हो गया। और इयररिंग्स मैंने इसके साथ यही पहन रखी क्योंकि मैंने स्टार वाले आपको दिखा दिए थे। इस तरह से ये पिनाकोट ड्रेस होता है, इसके साथ नीचे आप कोई भी शर्ट पहन सकते हैं, नीचे आप स्टॉकिंग पहन सकते हैं। अभी मैंने जो है जीन्स पहनी हुई है, आप इसके साथ जो भी आपको सूट करता है वो पहन सकती हैं इस तरह से, राइट। और इसके बाद अब मैं दिखाती हूँ स्कर्ट्स, 2-3 जो मैंने ऑर्डर की थी। वन ऑफ देम इज दिस, बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट है ब्राउन कलर में, इसको सेम शर्ट के ऊपर पहनती हूँ। इस तरह से ये स्कर्ट है और इसके साथ ये बेल्ट भी अटैच्ड है, इन केस आपने अगर इसको लगाना हो तो आप यहाँ से करके बेल्ट भी लगा सकते हैं। बट लास्ट टाइम भी जब मैंने पहना था तब भी मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी, बिकॉज उससे ये वाले जो बटन्स हैं ये छुप रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो ये साथ मिलती है, अगर लगानी है या नहीं लगानी ये ऑप्शनल है। कोई भी गोल्डन इयररिंग्स हम पहन सकते हैं, एक हमारे पास ये हार्ट वाली ऑप्शन अवेलेबल है, एक ये रिंग वाली ऑप्शन अवेलेबल है, तीसरी ये लव वाली ऑप्शन है, ये भी बहुत प्यारे से हैं। वो भी मर्जी हो वो वाले पहने जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था स्कर्ट, वो ये मैरून कलर की स्कर्ट थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ही स्लीक सी स्कर्ट थी। लेकिन इसके साथ तब पता क्या हुआ था, इसके साथ ये हुआ था कि मैंने ये मीडियम साइज ऑर्डर किया था, बट फिर भी ये शर्ट जो है, ये जो स्कर्ट है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। तब एक्चुअली मेरा वेट गेन भी हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसको ट्राई नहीं किया। अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ये मुझे आती है कि नहीं। बहुत प्यारी सी फ्लेयर्ड स्कर्ट है जिसके ऊपर इस तरह से 3 बटन्स लगे हुए हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई कि मुझे आती है कि नहीं आती। ये मुझे सही आ गया, इसका मतलब मेरा वाकई में वेट गेन हुआ था और अब थोड़ा सा कम हो गया जो मुझे ये स्कर्ट आ गई है। इसको मैंने पेयर किया है लेयर्ड नेकलेस के साथ, जो कि मैंने शीन से ही ऑर्डर की हुई है, और इसके साथ भी कोई भी गोल्ड इयररिंग्स चल सकते हैं। अभी मैंने पिछले आउटफिट वाले ही पहने हुए हैं। बेसिकली ये स्कर्ट जो है मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि इसका फ्लेयर बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा सा फ्लेयर है, और ये समहाउ सिल्क टाइप कपड़ा है। आई डोंट नो एक्चुअल में क्या इसको बोलते हैं कपड़े को एग्जैक्टली, बट कुछ सिल्क टाइप कपड़ा ही है और बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह से करके ये स्कर्ट है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्वियसली शर्ट पहन सकते हैं, बट अभी मैंने ब्लैक पहनी हुई थी तो उसी के साथ ही मैंने काम चला लिया। लास्ट में जो मेरे पास रह गई हैं वो ये 3 अदर शर्ट्स हैं, इनको भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ज्वेलरी सेक्शन पे, और इसके अलावा कुछ थोड़ी सी बेल्ट्स जो मैंने ऑर्डर की हैं, और साथ में जो भी चीज़ें रह गई हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो शीन की मैंने जो नेकलेसेस की क्वालिटी, जो इनकी इयररिंग्स की क्वालिटी है वो रियली बहुत अच्छी है।
बट जो इनकी नेकलेसेस की क्वालिटी मैंने चेक की है वो थोड़ी सी लो है, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2-3 नेकलेस इनके पहन चुकी हूँ। उसमें होता क्या है कि आप उनको 1 से 2 दफ़ा पहनो ना। अभी तो जिस तरह अभी ये टर्टल नेक है तो ये ऊपर है कपड़े के, जब आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद नेक हो ना नेकलेस, तो वो 2 बार के बाद ब्लैक हो जाता है, यानी कि उसका कलर उतरने लग जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास ख़राब हुई वो भी पड़ी हुई है, ताकि आप लोगों को कल को पता हो कि किस तरह की चीज़ कहाँ से ऑर्डर करनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी 2 बार पहनने के बाद वो इतनी प्यारी थी लेकिन वो ब्लैक हो। फर्स्ट शर्ट जो मैंने अभी पहनी है, मुझे ये 3 शर्ट्स हैं, ये कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि शीन में साइज़ का प्रॉब्लम है। एंड दिस वाज द फर्स्ट शर्ट जो मैंने पहली दफ़ा ऑर्डर की थी शीन से, और ये मैंने स्मॉल में ऑर्डर कर दी थी, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फिटिंग में आई हुई है, जो कि मैं इतना ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। इस वजह से आई गेस कि ये मेरे लिए ना बेकार ही जाएगी ये जो शर्ट्स हैं, बिकॉज ये कुछ एक्स्ट्रा टाइट हैं। जीन्स के साथ मैंने इसको पहना है, और ये एक क्रॉप टॉप टाइप है, या सर्दियों में जब मैं इसको हो सकता है कि जैकेट्स वगैरह के नीचे पहन लूँ। ये है बेल्ट जो कि मैंने शीन से ही ऑर्डर की हुई है। ये आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं। सीन कुछ इस तरह का है कि इसको मैंने ये लेयर्ड वही वाली चेन और इस बेल्ट के साथ कैरी कर लिया है विद ब्लैक जीन्स, बट आई गेस कि मैं इसको किसी न किसी जैकेट के साथ ही पहनूंगी। ये थी फर्स्ट शर्ट, और उसके बाद जो सेकंड शर्ट है वो ये है। इसका भी साइज़ का प्रॉब्लम है, बट ये भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। ये काफ़ी कूल सी शर्ट है, तो इसको पहनते हैं। ये वाली नेक्स्ट शर्ट है जो कि कंपैरेटिवली बेटर है, बिकॉज ये उस तरह से टाइट नहीं है, लूज ही है, और इसको भी मैंने सेम जीन्स एंड सेम बेल्ट के साथ कैरी कर लिया है, और इस तरह से है ये शर्ट। इसके साथ आप कोई भी हेयर पिन्स वगैरह लगा सकते हो, ट्रेंडी सी। ये कुछ हैं जो मैंने शीन से ही ऑर्डर की हुई हैं। उनमें से ये हैं कलरफुल सी, और एक ये वाली हैं, ये बहुत क्यूट हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये वाली हैं, एक ये डिफरेंट कलर्स में है इस तरह से, मतलब ऑब्वियसली बाल वगैरह खुले होंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और जो दूसरी है वो ये वाली है। ये 2 टाइप्स की पिन है, जब बाल खुले हों तो ये बहुत क्यूट सी लगती है, बल्कि मैं इनके साथ एक हेयर स्टाइल भी बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। एंड ये थोड़ी सी फैंसी है, ये ट्रेंडी हैं और क्यूट हैं, और ये फैंसी हैं, तो जो भी आपका दिल हो आप वो वाली पहन सकते हैं इसके साथ। और अब आते हैं हम लास्ट शर्ट की तरफ, जो कि ये वाली है, कैमोफ्लेज शर्ट है। इनके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की है। सी आई टोल्ड यू, ये इस तरह से है कुछ, और ये बहुत ही फजूल लग रही है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ये जो इतना मेस क्रिएट किया हुआ है ना, इसकी तरफ चलते हैं कि ज्वेलरी में क्या क्या कुछ मैंने ऑर्डर किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ढेर सारी ज्वेलरी, जिसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज़ दिस बेबी। ये बेबी वाला एक चौकर है, इस तरह से इतना क्लासी है। ये भी मेरा लव एट फर्स्ट साइट था, बहुत चीज़ें मेरी लव एट फर्स्ट साइट है, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज जिसको मैंने पहली दफ़ा ही देखा और साथ ही मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया था। उसके बाद जो सेकंड नेकलेस जो मुझे बहुत पसंद आया था शीन की वेबसाइट पे, आई डोंट नो जो नेकलेसेस हैं और जो इस तरह की चेन्स वगैरह, इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा है शीन की वेबसाइट से, बिकॉज 2-3 जोन सी मैंने पहनी है वो ब्लैक हो जाती हैं। तो अब ये जो है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी तक नहीं पहनी, इस डर से कि ये ना हो कि मैं पहनूं और मेरी जो फेवरेट वाली है वो ब्लैक हो जाए, तो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। इस तरह से ये नेकलेस है और ये बटरफ्लाई बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत क्यूट सी डायमंडीज हैं, और ये इस तरह से है, शायद वाइट के ऊपर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से है, बहुत ही क्यूट सा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन मैंने ऑर्डर किया है वो है ये बेब वाला, ये भी बेब वाला चौकर ही है, और इसको इस तरह से पहनते हैं। सी ये भी बहुत क्लासी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन मैंने ऑर्डर किया था वो ये है,
इसको मैं खोल लूँ। ये इस तरह से है, इस तरह से ये है। मुझे लग रहा है कि वाइट के ऊपर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही मे बी, बट वो जो उस दिन बोल रही हूँ, जो मैंने अभी आपको अपना बर्थडे वाला आउटफिट पहन के दिखाया है, उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। मैं इसके नीचे आपको ऐसे रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, दिस लुक्स सो प्रिटी। एक साइड से इसका यहाँ से ऐसे एक पर्ल है और यहाँ पे ये हैंगिंग पर्ल्स है, तो ये इस तरह से है। और जो मेरा ब्लैक हुआ है, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो मेरा कितना प्यारा था ब्लैक हो गया। आपने देखी होगी मेरी वीडियो, जो मैंने मैनचेस्टर टू लाहौर वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये पहना हुआ था। ये देखें, ये इस तरह से, इसको इतना गोल्ड होना चाहिए था और ये सारा यहाँ से ब्लैक हो गया है। और इसके बाद एक सेकंड, ये वाला था, ये इसका एक्चुअल कलर है जो ब्लेस्ड का है, और ये इसका कलर हो गया फुल ब्लैक हुआ है। अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन वैसे बहुत, ये देखें, बहुत ही गंदा वाला ब्लैक हो गया। और ये वो वाला है जो पता नहीं फ्रंट कैमरा से क्लियर नज़र आ रहा था या नहीं। ये वो पर्ल वाला है, ये वो बेब वाला है, एंड दिस इज़ द बेबी वन। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको खोल के दिखानी है। ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। मैं आपको क्विकली बाकी चीज़ें भी दिखा देती हूँ। ये एक इयररिंग्स हैं जो मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे। इसके अलावा ये स्कल वाले इयररिंग्स हैं जो कि आपने देखा होगा, मैंने अपनी हेलोवीन की वीडियो में पहने थे। और इसके अलावा ये स्नेक वाले इयररिंग्स, आई डोंट नो मुझे इस तरह के इयररिंग्स क्यों पसंद है, इसके स्नेक वाले, स्कल वाले ये इयररिंग्स हैं। एंड उसके बाद ये वाले इयररिंग्स हैं, बहुत ही क्यूट से हैं ये। और इयररिंग्स की क्वालिटी इनकी अच्छी है। आई डोंट नो नेकलेसेस को क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क वाले एक और हैं। और इसके बाद ये एक क्रैब वाले हैं। इस तरह से ये है, एक साइड पे हार्ट और दूसरी साइड पे ये क्यूट सा। और उसके बाद ये ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, इस पे लिखा हुआ है ईट स्लीप रेव एंड रिपीट। और उसके बाद जो हैं इयररिंग्स, ये तो मैंने तकरीबन हर वीडियो में ही पहने हुए होते हैं। ये भी शीन से ही मैंने ऑर्डर किए थे। उसके बाद ये ब्लैक वाले इयररिंग्स हैं, स्टोन्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। और उसके बाद ये एक और हार्ट वाले जो हैं वो गोल्ड में इयररिंग्स हैं इस तरह से। मैं इसको भी पहनने से डर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये ना हो जब मैं ये पहनूँ तो ये भी ब्लैक हो जाए, क्योंकि बड़ी डेलिकेट सी है ये। जो नेक्स्ट है वो मैंने ये सेट ऑर्डर किया था। इसमें ये हैं हेयर पिन्स, ये कुछ स्टड्स और नीचे हुप्स हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनदर सेट जिसमें ये इयररिंग्स जो है मुझे बहुत पसंद आए हुए थे, तो मैंने फिर एक सेट में भी ऑर्डर कर दिए इस तरह से। ये सेट है बहुत ही प्यारा सा, इसमें हुप्स भी हैं पर्ल्स वाले जो कि बहुत प्यारे लगते हैं मुझे हुप्स पर्ल्स में। इसके बाद एक मैंने ये वाली चेन ऑर्डर की थी जिसमें ये एक तो चेन है और साथ इसके पेंडेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लव। और उसके बाद मैंने एक और इयररिंग्स ऑर्डर किए थे मल्टी कलर हार्ट, ये भी मैंने पहने हुए हैं पहले, प्रॉबेबली आप लोगों ने देखे होंगे। एंड उसके बाद मैंने एक ब्रेसलेट एंड रिंग का सेट ऑर्डर किया था। ये जब आया था तो अनफॉर्चुनेटली टूट गया था, तो मेरे तो किसी काम का नहीं है, वेस्ट हो चुका है। बट ये रिंग बहुत प्यारी है, इस तरह से बड़ी क्यूट सी है। और ये एक रिंग है जो मैंने हेलोवीन पे पहनी थी, ये तो आपने देखी होगी, स्नेक वाली ये है। एंड देन ये छोटे से हार्ट शेप्ड हुप्स टाइप इयररिंग हेड। एंड ये मैं यूके से नहीं आया, वजह से मिला। उसके बाद एक ये इयररिंग्स हैं चिंग चोंग, चाइनीज़ के ऊपर लिखी हुई है। और उसके बाद क्या रह गया है, उसके बाद ये है, ये हेयर पिन्स हैं, बोथ शेप में, डिफरेंट कलर्स में है मेरे पास। ये एक पैक में थी 5 सी, इनके साथ मैं प्रॉबेबली हेयर स्टाइलिंग करूँगी। एंड देन मेरे पास थोड़ी सी रिंग्स हैं। जस्ट इग्नोर माई नेल पेंट, अभी ये फ्रेश होने वाला है। ये एक
इसका रिंग्स का सेट है जिसमें 4 डिफरेंट तरह की रिंग्स हैं। दूसरा सेट जो है उसमें ये वाली रिंग्स हैं डिफरेंट तरह से, मिड रिंग्स भी हैं और दूसरी वाली भी हैं साथ। ये इसके 11 रिंग्स थी इसमें, ये सारी कुछ मिड वाली हैं, कुछ प्रॉपर वाली हैं, ये सारी रिंग्स हैं। ये बहुत क्यूट और इतना यूज़फुल है कि इसको मैंने तकरीबन हर रोज़ हर आउटफिट जिसके साथ सिल्वर वाली जाती हूँ मैंने उनके साथ यही पहनी होती हैं। लास्ट फ्यू थिंग्स ऑफ द डे, ये एक ट्रांसपेरेंट बेल्ट है, बहुत ही प्यारी सी, जिस तरह की मैंने ब्लैक कलर में पहनी थी सेम उस तरह की ट्रांसपेरेंट में है। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो मैं इसको खोल नहीं रही बिकॉज़ ये जो है इसका रैपर इसको फाड़ के उतारना पड़ेगा। और उसके बाद एक ये रेड वाली बेल्ट है, ये बहुत प्यारी है। लाइक इसका जो आप ये इसकी बेल्ट के क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, इसका साइज़ कितना प्यारा कितना परफेक्ट है। आप किसी भी फ्रॉक के साथ या जीन्स के साथ पहन सकते हैं। ये है एक, और उसके बाद एक चीज़ जो कि मेरे लिए टोटल वेस्ट थी वो ये पिन्स हैं। ये वो वाली अपेरेंटली पिन लगते थे क्लिप्स जो उनसे जब आप हेयर कट करते हो तो तब आप यूज़ करते हो। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। मैंने सोचा कि जब भी मैं घर पे हेयर कट वगैरह करूँगी तो मैं इसको लगा लिया करूँगी। बट इसका साइज़ देखिए कितना सा है, चुन्नू सा साइज़ है। इसमें मेरा एक बाल का जो लिट है ना वो भी पूरी नहीं आ रही। तो ये इसके अंदर 60 पिन्स हैं और ये मेरे लिए टोटल वेस्ट है। मेरे ख्याल से कभी कोई आप स्टाइलिंग वीडियो या कोई फ़नी वीडियो बनाओ ना तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स अ टोटल वेस्ट फॉर मी। और उसके बाद एक ये लेयर्ड नेकलेस वाला सेट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। इस तरह से है ये, इस तरह से ये एक लेयर है इसकी, ये दूसरी लेयर है प्लेन वाली एंड ये तीसरी लेयर। एक ये चेन थी जो मैंने की थी, इस तरह से है ये चेन और नीचे इसके ये रोज़ बना हुआ है, इस तरह से है, ये रोज़ है। तो ये भी बहुत क्यूट सी है। और जो लास्ट चेन है वो लेयर्ड नेकलेस है वो भी, और वो इस तरह से है। आज के दिन में खुल जाएगा ये, इस तरह से है ये ऐसे है। ये है 1 2 3 4 लेयर्ड नेकलेस है इस तरह से, बड़ा प्यारा सा। इस पे भी लव लिखा हुआ है। मेरी एक पिछली चेन पे भी लव था बट वो थोड़ी डिफरेंट थी। और मज़े की बात ये है कि जब मैं आउटफिट्स पहन के दिखा रही थी तो 2-3 आउटफिट्स मुझसे मिस हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, उस टाइम मुझे नज़र नहीं आए। जिसमें से एक ये टी शर्ट है जिस पर लिखा हुआ है नथिंग टू वेयर, जो कि कभी भी किसी लड़की के पास नहीं होता। साथ इसके ये नॉट बनाने के लिए उन्होंने रिबन लगाया हुआ है। उसके बाद एक ये स्कर्ट है नेट में, ये बहुत क्यूट स्कर्ट थी। आई विश कि मैं आपको पहन के दिखा सकती लेकिन अब मेरा कोई मूड नहीं है। तो ये नेट की फ्लेयर्ड स्कर्ट है इस तरह से, ये भी मीडियम साइज़ में ही मैंने ऑर्डर की थी। और इसके अलावा एक ये ब्लैक स्कर्ट है प्लेन, ये मोटे कपड़े में है इसके लिए ना, लाइक आप किसी स्वेटर के साथ या इस तरह की चीज़ के साथ आप पहन सकते हो। वही मैं सोच रही थी कि मैंने इतनी सारी स्कर्ट्स ऑर्डर की थी, हाउ कम मैंने 2-3 पहन के दिखाई हैं। तो ये टोटल मेरे ख्याल से 5 स्कर्ट्स थी ऑल टुगेदर। और एक ये वाला आउटफिट है लास्ट जो कि मैंने ईद पे पहना था जब मैं यूके में थी। आई होप कि आप लोगों को याद होगा ये आउटफिट, लेकिन फिर भी मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सो ये है वो लॉन्ग फ्रॉक जो कि शीन से ऑर्डर किया था मैंने, एंड दिस इज़ इट। आई होप कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। यहीं पे अगर कोई चीज़ मैं भूल रही हूँ तो डजेंट मैटर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाई एंड अब फाइनली लिस्ट में मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं, लाइक हाउ आई स्ट्रेट माई हेयर, हाउ आई कर्ल माई हेयर, मेरी हेयर केयर रूटीन क्या है। मोस्टली क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो हेयर से रिलेटेड ही आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, किसी और चीज़ से रिलेटेड क्यों नहीं आते। सो मैंने कुछ टॉपिक सोचे हुए हैं जलाल के साथ भी एंड अपने पर्सनल भी, जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं अक्सर। तो आई विल मेक श्योर कि मैं अब अपने यूट्यूब पे
कंसिस्टेंट रहूं जिस तरह से मैं अपने इंस्टाग्राम पे रहती हूँ। यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आप लोगों के मतलब के मुताबिक होगी और जो आप लोगों ने पूछा होगा, बिकॉज दैट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइज कि अब से आप लोग जो जो कुछ पूछा करेंगे मैं उस चीज़ की वीडियो बना के आप लोगों को दिया करूँगी। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।